हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्हैया स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए सफर की शुरुआत करते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कक्षा 5वीं से 10वीं तक के सभी विषयों की पढ़ाई मुफ्त में करवाया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि 5वीं से 10वीं तक के छात्र एवं छात्राएं हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस क्लास में और अभी के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो कक्षा 10वीं का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये क्लास 10th का जो फिजिक्स है, जिसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के लिए जो वीडियो होगा यह पार्ट 1 होगा। इसी तरह से इस चैप्टर के लिए कम से कम 6 से 7 पार्ट आएगा और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, आप लोगों के लिए इसका अगला सब्जेक्ट का चैप्टर शुरू हो जाएगा। और ऐसे इसी तरह से आप लोगों को कक्षा 10वीं का जितने भी सिलेबस है वो पूरी तैयारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पूरे मुफ्त में करवाया जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाएंगे इसका हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था किया है कि जब वीडियो में पूरा क्लास ले लेंगे, जब वीडियो खत्म होने वाला होगा तब हम यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर लिख देंगे और वहाँ पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा सर हमें जो बोर्ड पर क्लास में जो पढ़ाई चला है उसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोग को वो नोट्स भी एकदम मुफ्त में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि जो 10वीं क्लास का चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये आपका आता है फिजिक्स यानी भौतिकी में। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि भौतिकी क्या है। जब तक हम भौतिकी यानी फिजिक्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसके अंदर भी प्रवेश भी अभी नहीं करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी की बात करें, क्योंकि हम भौतिकी की यहाँ पर परिभाषा लिख के चाहे तो आप लोगों को समझा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम पहले जो भौतिकी क्या है इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे भौतिकी क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हम परिभाषा में लिखे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब ये जो डिफिनेशन दिया गया है या जो परिभाषा दिया गया इसका अर्थ क्या है, हम पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो हमने क्या कि विज्ञान की वह शाखा, ये जो भौतिकी है, भौतिकी भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा ही है। भौतिकी क्या एक विज्ञान की शाखा है। तो भौतिकी जो विज्ञान की शाखा है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। जैसे प्राकृतिक घटना क्या घटना, जैसे बादलों का बनना, मौसम का बदलना, वर्षा का होना, बादलों का गरजना, ये सब जितनी भी घटनाएं होती है ये हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिकी क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना है। हम जैसे में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे वर्षा का होना। दूसरा में हम लिख सकते हैं कि बादलों का बनना, जैसे चंद्रग्रहण क्यों लगता है, चंद्रग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स यानी भौतिकी में
पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो भौतिकी में हम लोग प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है मुख्य रूप से उन सभी चीजों को हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, बादलें क्यों बन जाता है, बादल बनने के बाद गरजता क्यों है, वर्षा क्यों होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों का चैप्टर का नाम है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन आप लोग शब्द पर गौर कीजिए, हम बोल रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का ही अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि प्रकाश क्या है। जब तक हमको प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगा तब तक हम लोगों को यह जानने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है कि इसका परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है। अभी के इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पर ही हम लोग बात करने वाले, पूर्ण रूप से प्रकाश को हम केंद्रित करेंगे कि प्रकाश क्या है। और जब इसका अगला पार्ट 2 आएगा या पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तब आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमको प्रकाश के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको भी समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले आज हम इस प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसी क्लास में बात करने वाले हैं। और हम आपको जो भी पढ़ाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कहेंगे कि आप लोग 9th क्लास में ये पढ़े होंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये होगा, या फिर ये पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से वहाँ पर वो होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे इस क्लास में पूरा 0 से पूरा जो हाई लेवल तक होता है उसको पूरा पढ़ाएंगे, तब आपको हम बताएंगे हाँ यहाँ पर ये होता है और वहाँ पर वो होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग 8th क्लास या 9th क्लास में ये पढ़े होंगे तो इसके हिसाब से ये होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और किसी हिसाब से कुछ भी होगा तो उसका हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसका हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये ऐसे होता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप कहेंगे कि सर बताइए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है? यहाँ पर तो प्रकाश है लेकिन हमें ऊर्जा तो यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? तो जानिए कि जो आपके घरों में जो लाइट जलता है, बल्ब जलता है, वो वायर किसी न किसी ऊर्जा से ही जलता है ना। आपके घर में यदि लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, जिससे प्रकाश मिल रहा है, वो किसी न किसी ऊर्जा से ही तो जल रहा है। वो ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो जो वायर होता है उस वायर में करंट जब प्रवाहित होता है, विद्युत एक ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा उस वायर के माध्यम से जैसे ही बल्ब में प्रवेश करता है वह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्योंकि यदि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा नहीं होता तो ये जो बिजली जो वायर में जो करंट चल रहा होता है, अगर हम उसको छूते तो हमको उसमें करंट भी ना लगता, या फिर हमको उठा के ना बजाता, या फिर झटके मार के ना फेंक देता, या फिर किसी स्थिति में तो ये किसी व्यक्ति की जान भी चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसमें ऊर्जा है, तभी तो उसमें ऐसे ही घातक घटनाएं घटित होती है। और वही पता जब हमारे बल्ब में आता है तो वही प्रकाश, वही आपका जो विद्युत ऊर्जा होता है वह आपका प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। हम परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। यहाँ पर लिखे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। प्रकाश यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति
प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तभी तुम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहां पर हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसे रात का जब समय होता है, रात के समय में जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है ना, उसके आसपास कोई वस्तु रखा हुआ होता है, लेकिन वहां पर जब प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश वहां पर नहीं होता है, तो उसके अनुपस्थिति के कारण उस अंधेरे में रखे हुए, उस अंधेरी क्षेत्र में रखी हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों? रात को हमें कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, यानी प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रकाश होगा वे सभी वस्तुएं दिखाई ही दे। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जहां पर प्रकाश उपस्थित तो होता है लेकिन वे वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसे में आप कांच वाले दुकान में जाते होंगे और एक ऐसा कांच देखते होंगे जो दोनों तरफ से दिखाई देता है, यानी इस तरफ से देखिएगा तो आपको सामने का दूसरे तरफ वाला भी वस्तुएं दिखाई देता है, जबकि वहां पे कांच रखा हुआ होता है और जब आप वहां से गुजरते हैं उस कांच में टकरा जाते हैं और रुक जाते हैं, और आपको ये आभास होता है, ये अनुभूति होता है कि यहाँ पे कोई वस्तुएं रखी हुई है जो आपको रोक रहा है। देखो वो आपको दिखाई नहीं देता है कि वहां पर एक वस्तुएं है, लेकिन जैसे ही आप वहां पर जाते हैं तो आप उससे टकरा करके रुक जाते हैं और आपको आभास हो जाता है कि यहाँ पर वस्तुएं है, जबकि वहां पर प्रकाश भी है। फिर भी वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई दिया, इसका भी रीजन हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो प्रकाश का परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। या फिर इसे दूसरे परिभाषा में कहे तो इसे लिखेंगे, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अब चलिए हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकाश का गुण। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण की बात करें तो पहली बात लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की चाल। क्या? प्रकाश की चाल। सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं? प्रकाश की चाल। हर चीज की किसी न किसी कुछ न कुछ चाल होती है। जैसे मनुष्य भी चलता है, मतलब जानवर भी चलता है, उसी तरह प्रकाश भी क्या होता है? चलता है। प्रकाश भी क्या होता है कि इस एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो इसमें हम समझेंगे कि प्रकाश की चाल क्या है, यानी प्रकाश 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में कितने तक की दूरी को तय कर सकता है। तो यदि हम प्रकाश की बात करें कि प्रकाश का चाल क्या है, तो प्रकाश का जो चाल है वो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई दाएं से 1 हजार 10 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो प्रकाश है वह 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी को तय कर सकता है। यदि हम मीटर में बात करें कि प्रकाश के चाल 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? प्रति का मतलब होता है 1, यहाँ पर लिखे हैं 3 × 10⁸ मीटर, और ये हो गया प्रति, और प्रति का मतलब होता है 1, और यहाँ पर क्या लिखा है? सेकंड। यानी प्रकाश की जो चाल है वो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तक की दूरी को तय कर सकता है। क्या? तो प्रकाश, यानी प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूर तक वो जा सकता है? तो 3 × 10⁸ मीटर तक की दूर वो जा सकता है। लेकिन अगर हम किलोमीटर की बात करें, किसकी? किलोमीटर की बात करें, तो प्रकाश जो है वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक दूर जा सकता है। प्रकाश, आप लोग जो सेकंड देखते होंगे, सेकंड जो टाइमर चलता है, वो प्रकाश को जब हम लोग एक सेकंड देखे हैं ना, उस 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि प्रकाश कितना तेज चलता है कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। तो प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा बात, इसमें का दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश जो है वह हमेशा एकदम सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलते हैं? तो प्रकाश हमेशा एकदम सीधी रेखा में चलते हैं। तो प्रकाश हमेशा किसमें चलते हैं? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह निर्वात में भी गमन करती है। यह निर्वात में,
भी गमन करती है, गमन करती है। अब यहाँ हम लिखे हैं कि यह निर्वात में भी गमन करती है। इसका तात्पर्य क्या है? निर्वात का मतलब वह क्षेत्र होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। यदि हम इस क्लासरूम की बात करें, इस क्लासरूम में जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी हवाएं हैं, इन सभी ऑक्सीजन, इन सभी हवाओं को इस क्लास में यदि हम बाहर कर दे, हालांकि संभव नहीं है, बट यदि इस क्लासरूम से जितने भी ऑक्सीजन है, जितनी भी हवाएं हैं, उन सभी को इस क्लासरूम से बाहर कर देंगे तो यह क्षेत्र जो कहलाएगा वह निर्वात कहलाएगा। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, ऐसे क्षेत्रों को निर्वात कहा जाएगा। तो निर्वात का मतलब आप लोग समझ गए कि निर्वात क्या होता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, ऐसे क्षेत्र को निर्वात कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा तो आपका, चौथा पॉइंट की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं। चौथा में क्या किया? निर्वात में गमन करती है, प्रकाश की चाल इतना इतना होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण या प्रकृति क्या है। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि प्रकाश आखिर आता कहाँ से है, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। थोड़ी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश कैसे कैसे हम लोगों को प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत के प्रकार क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं इसकी बात करें तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो वह वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो वह वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो इसका अगर यदि हम परिभाषा लिखने की बात करें कि प्रकाश का स्रोत को जो परिभाषा बोले उसको अगर हम डिफाइन करें तो प्रकाश का स्रोत मतलब क्या हुआ कि जहां से भी प्रकाश हमें दिखाई देता है और जो प्रकाश वहां पर उपस्थित होता है वह जहां से निकलता है उस वस्तु को उसका स्रोत कहते हैं। जैसे हम टॉर्च जलाए, यदि रात हो जाए और रात को अंधेरा छा जाए तो वहां पर प्रकाश बिल्कुल भी ना हो, लेकिन यदि वहां पर हम टॉर्च जलाए तो टॉर्च जलने के बाद जो भी वहां पर प्रकाश से निकली, जो भी प्रकाश वहां पर निकलती है या उत्सर्जित जो भी वहां पर हुआ, वो जो प्रकाश निकला उस प्रकाश का स्रोत क्या होगा? उसका टॉर्च हो गया। यानी वो जो प्रकाश वहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके प्रकाश का स्रोत का मतलब वो कहाँ से आ रहा है? तो टॉर्च से। उसी तरह यदि हम रात को बल्ब जलाए या फिर फोन का फोन का यदि फ्लैश लाइट जलाए तो वहां पर जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? हमारा फोन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है तो यहाँ पर जो प्रकाश का स्रोत हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा ट्यूबलाइट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर प्रकाश का स्रोत क्या है कि जहां से भी प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कोई परिभाषा यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रकाश का स्रोत, लिख सकते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उत्सर्जित उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हम बोल दिए कि क्या, जैसे हम बोले कि टॉर्च, यानी एग्जाम्पल की बात करें इसमें हो जाएगा आपका टॉर्च। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका टॉर्च 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 जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती,
वहां से भी क्या निकलता है रात को? प्रकाश। तो वहां पर जो प्रकाश हमें जो दिखाई देता है उसके प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जलता हुआ मोमबत्ती। जहाँ पर बल्ब जलता है वहां पर जो प्रकाश होता है उस प्रकाश का जो स्रोत है उसका प्रकाश का स्रोत क्या है? जलता हुआ बल्ब। यदि रात को टॉर्च जलाए और टॉर्च जलाने के बाद अगर कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, तो वह जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या है? उस प्रकाश के स्रोत का तो टॉर्च। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पूरा पृथ्वी चमकता है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? पूरा पृथ्वी चमकता है। जबकि हम लोग एक छोटे से टॉर्च से हम लोग सिर्फ कुछ ही दूर के क्षेत्र को हम लोग कुछ ही दूर के क्षेत्र की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है उससे हम पूरे पृथ्वी में पर जो संसार पर जितने भी वस्तु है उन सभी को हम देख पाते हैं। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वह सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। तो आप लग सकते हैं कि टॉर्च जलता हुआ, बल्ब जलता हुआ, मोमबत्ती जलता हुआ, मोमबत्ती मोमबत्ती और हम रख सकते हैं यहाँ पर सूर्य, सूर्य, तारा, तारा, सूर्य, तारा, ऐसे करके तमाम हो जाएंगे, तारा इत्यादि। ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। यानी जहां से भी हमें प्रकाश आ रहा है वही उसका स्रोत है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि यदि हम लोग किसी के यहाँ काम किए, किसी के यहाँ मजदूरी किए, तो मजदूरी करने के बाद जो हमको पैसा मिलेगा उस हमारे पैसा का आने का स्रोत क्या हो जाएगा? तो हम जो काम किए हैं उसके स्रोत से हमको पैसा आया है, इसका मतलब जो हमारा जो इनकम आने का स्रोत हो गया वह क्या हो गया? मजदूरी। और कोई डॉक्टरी करता है, कोई डॉक्टरी करके यानी डॉक्टरी कार्य करता है, उससे उसको जो पैसा आता है उसके पैसा का स्रोत क्या हो जाएगा? डॉक्टरी करना। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करके अगर उसको पैसा आ रहा है तो उसके पैसा आने का स्रोत क्या है? इंजीनियर हो गया। कोई टीचर है, पढ़ा करके अगर उसको पैसा आ रहा है तो उसका जो पैसा का स्रोत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टीचिंग। उसी तरह प्रकाश जहां से आता है उसका स्रोत वही हो जाता है। तो इतना हम लोगों से आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ वस्तुएं ऐसा भी है जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है और कुछ वस्तुएं ऐसा है जो दूसरे को प्रकाश लेकर के चमकता है। जैसे में ये आपका हो गया मोमबत्ती, जैसे में हो गया आपका ये मार्कर का खुद का प्रकाश नहीं है, ये मार्कर का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन ये आसपास के जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हमें दिखाई देता है। लेकिन एक हो जाता है सूर्य, सूर्य का खुद का अपना प्रकाश है, वह खुद के प्रकाश से इतना चमकता है और दूसरों को चमकाता है। यानी जो सूर्य है उसका खुद का प्रकाश है और वही सूर्य पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर क्या करता है? प्रकाश को देता है। लेकिन ये जो मार्कर हो गया इसका अपना प्रकाश नहीं है। मोमबत्ती भी यदि अगर जल रहा है तो मोमबत्ती का भी अपना प्रकाश नहीं है, वह भी दूसरे की चीजों से चमकता है। टेबल हो गया, टेबल का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। कुर्सी हो गया, कुर्सी का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। इससे हमको यह जानकारी मिल गया कि कुछ वस्तुएं ऐसा है जो खुद भी प्रकाश को उत्सर्जन करता है और कुछ वस्तुएं ऐसा है जो दूसरे को प्रकाश से चमकता है। तो इसको हमें इस प्रकाश का जो स्रोत है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है और एक पदार्थ ऐसा है जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो हम प्रकाश के स्रोत को हम दो लिख सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत का दो प्रकार है। इनकी प्रकार की बात करें, इनके प्रकार कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। जिसमें से पहला जो खुद को जो पदार्थ स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करेगा उसे हम कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ या इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं दीप्त पदार्थ। क्या बोल सकते हैं? तो दीप्त पदार्थ। और दूसरा में हम लिख सकते हैं कि दूसरा में कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन दूसरे से प्रकाश से चमकता है, तो उसे हम कहते हैं अदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं उसे? अदीप्त पदार्थ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा उसे हम कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। और दूसरा हम बोल सकते हैं अदीप्त पदार्थ। और अदीप्त पदार्थ किसे बोलेंगे? तो वह पदार्थ जो स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में चमकता जरूर है, यानी दिखाई देता है। जैसे ये बोर्ड भी इसका खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन यदि आपको ये बोर्ड दिख रहा है या दूसरे का प्रकाश से चमक रहा है। यहाँ पर जो लाइट जल रहा है इसके प्रकाश से ये क्या होता है? आपको दिखाई देता है। इसका खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन ये दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? दूसरे के प्रकाश को लेकर के यह आपको दिखाई देता है। तो जैसे में हो गया आपका आत्मदीप्त पदार्थ यानी जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और दूसरा हो गया अदीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो हम इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं आत्मदीप्त पदार्थ का। आत्मदीप्त पदार्थ की यदि हम परिभाषा लिखे जिसे हम बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का
प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त या दीप्त, आत्मदीप्त बोलिए या दीप्त बोलिए, दीप्त पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और इसमें इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आत्मदीप्त, आत्म मतलब अपना होता है, दीप्त मतलब क्या होता है, जलाना, क्या होता है, यानी प्रकाश को उत्पन्न करना। आत्म मतलब अपना और दीप्त मतलब होता है प्रकाश को उत्पन्न करने वाला। तो जो आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। और जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेगा उसे बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। आप लोग हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर पढ़ते होंगे, उसमें ज्यादातर अ का अर्थ नहीं निकलता है, अ का अर्थ हमेशा क्या होता है, नहीं निकलता है। तो दीप्त का मतलब होता है प्रकाश को उत्पन्न करना, और अ का मतलब हो गया क्या, नहीं, यानी जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ लिखेंगे। यदि आप लोग आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ समझ गए तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि अदीप्त पदार्थ क्या है। आत्मदीप्त पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, जबकि अदीप्त पदार्थ जो होगा वह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो आत्मदीप्त पदार्थ में जैसे परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, सॉरी, आत्मदीप्त पदार्थ में हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि जैसे आपका कौन सा ऐसा वस्तु है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो उसमें आ जाएगा आपका पहला नंबर तो सूर्य। पहला क्या आ जाएगा, सूर्य का खुद का प्रकाश है, सूर्य किसी दूसरे का प्रकाश से चमकता नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और वो उत्सर्जन ही नहीं करता बल्कि वह उत्सर्जन करके हम लोगों को क्या करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं। यदि पृथ्वी पर अगर सूर्य का प्रकाश न आए तो संसार में हम 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया रहेगा, कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य एक कैसा पदार्थ है, तो आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है। तो हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर उदाहरण में लिख सकते हैं, यानी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सबसे पहला सूर्य, सूर्य के बाद हम लिख सकते हैं तारा, क्या, तारा। आप लोग तारा के बारे में थोड़ा अगर ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो तारा के बारे में समझते होंगे कि तारा क्या है। रात को देखते होंगे कभी कभी एक छोटा सा ऊपर में जो तारा होता है वो क्या होता है, चमकते रहता है। वो क्यों चमकता है, तो उसका स्वयं का प्रकाश है, वो इसलिए चमकता है। अब आप कहेंगे कि अगर उनका स्वयं का प्रकाश है तो वो सिर्फ रात को ही क्यों चमकता है, वो दिन को हमें क्यों चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसका एक रीजन होता है। ये जो, यदि मान लिया जाए कि एक मोमबत्ती को जला दिया जाए, यानी एक मोमबत्ती को प्रकाश को ले लिया जाए और वहां पर जहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है वहीं पर एक 100 वाट का बल्ब जला दीजिए, बताइए उसमें किसका प्रकाश आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो आप कहेंगे 100 वाट का जो बल्ब होगा उसका प्रकाश हमें सबसे ज्यादा दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर मोमबत्ती भी जल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि मोमबत्ती का प्रकाश आपको दिखाई नहीं दिया और जो 100 वाट का बल्ब जल रहा है फिलिप्स का, उसका प्रकाश क्यों ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि जिसकी मात्रा जब अधिक होता है वही चीज ज्यादा चमकता है। उसी तरह रात को सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर, जो हम लोग जिस तरफ रहते हैं उस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और उस तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ रहता है। और उसी समय तारा भी होता है, तारा हमेशा चमकता है, 24 घंटा चमकता है। लेकिन हमको रात में सिर्फ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, उस समय उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका प्रकाश होता है, सिर्फ तारा का प्रकाश होता है, इसलिए तारा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जबकि दिन को, यानी जिस समय हमारे जिस तरफ हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, उस तरफ जब सूर्य का प्रकाश होता है उस समय तारा से कहीं ज्यादा प्रकाश तेज किसका होता है, सूर्य का होता है। तो हमें सूर्य का दिखाई देता है और तारा का दिखाई नहीं देता है, लेकिन तारा हमेशा चमकता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो तारा हो जाएगा, यह तारा भी क्या है, तारा का भी खुद का अपना प्रकाश है, ये किसी दूसरे का प्रकाश से चमकता नहीं है। उसके बाद हम बोल सकते हैं जुगनू, क्या बोल सकते हैं, जुगनू। जुगनू की बात करेंगे तो बहुत जगह अभी भी दिखाई देता होगा, लेकिन हम लोग बचपन में देखे थे कि जुगनू जो एक छोटा करके जो कीड़ा टाइप का जो होता है, जब वो रात को जैसे अंधेरा छाता था, देखते होंगे कि जो कीड़ा होता है वो जैसे उड़ता था ना, तो उसमें भुक 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 करके लाइट जलता था, वो क्या था, जुगनू था। और उस जुगनू का भी स्वयं का प्रकाश था, वो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता था। ये सब जो है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका आत्मदीप्त पदार्थ है। ऐसे ही करके बहुत ऐसे उदाहरण मिलेगा जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आत्मदीप्त पदार्थ भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अदीप्त पदार्थ की बात कर लेते हैं। अदीप्त पदार्थ इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, मार्कर, बोर्ड,
यहाँ पर हो गया आपका जो भी यहाँ पे रखा हुआ वस्तु है वे सभी वस्तु, जैसे मनुष्य भी दिखाई देता है। मनुष्य भी कैसा पदार्थ है, एक अदीप्त पदार्थ है। मनुष्य के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। यदि मनुष्य के पास यदि खुद का प्रकाश होता तो वो रात को भी दिखाई देता, लेकिन रात को वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उसमें हम जैसे एक प्रकाश डालते हैं वो तुरंत हमें वो आदमी दिख जाता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर जैसे ही प्रकाश गया, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो जैसे ही उसके शरीर पर प्रकाश पड़ा उसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु उसकी उपस्थिति में हम उस व्यक्ति को देख पाए। लेकिन अगर वहां पर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या आप उस व्यक्ति को देख पाइएगा? तो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अधिक में आ जाएगा आपका कुर्सी, टेबल, मनुष्य, बोर्ड, मार्कर, ये आपका होगा लैपटॉप, जितना भी चीज हो गया कंप्यूटर, ये सभी चीजों का क्या है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अदीप्त पदार्थ में, यहाँ पर लिख सकते हैं अदीप्त पदार्थ में, अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ लिखेंगे वैसी वस्तुएं, वैसा वस्तुएं या वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जिसका जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, परंतु 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 दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में, उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उपस्थिति में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे कुर्सी, टेबल, कुर्सी, टेबल, टेबल, मार्कर हो गया, इस मार्कर की भी बात कर लेते हैं। मार्कर, ये जो आपका बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड की बात करें। यानी ऐसे करके जितने भी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि वह दूसरे का प्रकाश से चमकता है, उसे हम कहते हैं अदीप्त पदार्थ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाया गया जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाए आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका अगला पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं हमसे इसी तरह से जुड़े रहे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप लोग भी सीखते रहे तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।